हाँ, अब देखिए, कल हमने प्रश्न लिखाया था मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में लिखाए हैं। आज उसके आगे देखिएगा एक प्रश्न आता है। ठीक है, वो प्रश्न इस तरह से है, वो हम बताएं। स्पष्ट दृष्टि की इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, और इसके आंसर में देखिए। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब बात क्या है, स्पष्ट माने सही, दृष्टि माने निगाह या देखना, और दूरी माने दूरी। ठीक है, सही दूरी को हम देख सकें वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अर्थात जहाँ पर रखी पुस्तक को हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकें। ठीक है, या पर जहाँ पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकें। ठीक है, उसी दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अर्थात स्पष्ट देखने का मतलब ये है कि हम देखते रहें, नेत्र पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी आंसू ना निकलें, परेशानी ना हो। इस प्रकार की जो दूरी होती है उसे ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य यानी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25। अगर 20 और 25 के बीच में वैसे होती है, अगर 20 भी है फिर भी सही है, और 25 भी है फिर भी सही है। ठीक है, इससे अगर कम दूरी की वस्तु को व्यक्ति देखता है तो हम कह देंगे उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। जैसे निरे होते हैं, आंखों से ऐसी किताब लगाते हैं, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो उन्हें निकट दृष्टि दोष है, समझे। और 25 सेंटीमीटर के अबाउट, एक 25 सेंटीमीटर से दूरी पर वस्तु को अगर कोई देखे तो कहेंगे उसे कोई दोष नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कह देते हैं। ठीक है नागेंद्र भाई, तुम्हें कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। यानी दूर की वस्तु ये देख लेते हैं परंतु पास की वस्तु नहीं देख पाते, तो इनको दोष कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। समझे? हाँ अमन भाई, तुम्हें कौन सा दोष है? इन्हें दोनों दोष हैं, निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, और भी दोष है इन्हें, और बहानेबाजी भी है। ठीक है, अब देखिए बात ये आई है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट हमने बताई है, जहां पर रखी पुस्तक को व्यक्ति स्पष्ट रूप से पढ़ सके तो वो ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, या जिस दूरी पर वस्तु रखी है उसके स्थान को आसानी से देख सके तो वो बिंदु जो है वो बिंदु स्पष्ट बिंदु कहलाएगा। उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? स्पष्ट बिंदु। और नेत्र से जहाँ पर रखी पुस्तक को हम देखते हैं, ठीक है, उतनी दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। डाल लिया? अब डालने के बाद लिखिएगा, किस तरह से लिखते हैं। बोले? हाँ लिखिए। हाँ अमन भाई, अब लिखिएगा, कॉपी निकालिए उसके बाद लिखवाएं। हाँ इसमें लिखिएगा, वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जिसे
आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता, आंख अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकती है। वह बिंदु स्पष्ट बिंदु कहलाता है तथा इस बिंदु से नेत्र के बीच की दूरी को, इस बिंदु से नेत्र के बीच की दूरी को लिख लिया, दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत है? न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा नोट कर ली और ये याद करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। और थोड़ी बात नीचे लिख लीजिए, जरा सी बात है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये याद रखने हैं। 1 नंबर का प्रश्न आता है कभी कभी। ठीक है, तो याद रखने और न्यूमेरिकल प्रयोग होंगे तब बताएंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन एक आता है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, इसकी डेफिनेशन करनी है। तो बच्चों किस तरह से करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में तुम्हें समझना है। अब बात आई है, क्या बात हुई? नेत्र की क्षमता, नेत्र में कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखने की क्षमता है। ठीक है, यानी स्पष्ट का मतलब है उस वस्तु को देखने के लिए हमें नेत्र में कोई दिक्कत ना हो और तरह तरह के बिंदु भी उसके देख सकें। जैसे मान लीजिए जो पुस्तक रखी है, या मान लीजिए एक प्लेट रखी है, या एक कोई डब्बा रखा है। इस डब्बे में ये कना लगा है बीच में, इसमें कुछ नंबर भी लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा नेत्र इन नंबरों को इसे देख ले एकदम, फिर एक देर बाद इसे देख ले, फिर एक देर बाद इसे देख ले। यानी स्पष्ट रूप से अगर फोकस दूरियों में परिवर्तन अगर कर लेता है, वही आँख की समंजन क्षमता होती है। ठीक है, यानी आँख में कितनी क्षमता है देखने की। समझ गए आदित्य भाई? आँख में कितनी देखने की क्षमता है, समझिएगा। तुम पुस्तक को तो देखते नहीं हो, देखते क्या है? पबजी को। समझिएगा कि नहीं? तो इसलिए तुम्हें समझने हैं मान नेत्र की क्या होती है समंजन क्षमता, उसके बारे में थोड़ा समझने हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, जरा नोट करिए। ठीक है, हाँ, अब पबजी पे ध्यान नहीं देने आदित्य भाई। अब देखिए, लिखिए नेत्र लेंस की वह दूरी जहां पर रखी वस्तु के प्रत्येक भाग को
स्पष्ट देख सके, अर्थात फोकस दूरियों में परिवर्तन कर सकें, वही नेत्र की समंजन क्षमता होती है, वही नेत्र की समंजन क्षमता होती है। समझे? हाँ हिमांशु भाई, समझे बात कि नहीं? ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, अब छोटी छोटी बातें आती हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे नागेंद्र भाई, नागेंद्र भाई ने अभी बताए हैं कि हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, करीब की वस्तु दिखाई नहीं देती है। समझे? तो वो समझ रहे हैं कि हमारे नेत्रों में कौन सा दोष है। अगर जैसे मान लीजिए कि दूर की वस्तु अगर कोई देख ले तो समझ ले उसे दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। अगर वो पास की वस्तु देख ले तो उसे निकट दृष्टि दोष है। समझ गए? लेकिन दूर और पास में डिफरेंस है 25 सेंटीमीटर के अबाउट। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को अगर कोई देखता है तो उसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। अमन भाई, तुम्हें कौन सा दोष है? दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। तुम किताब को ऐसे लगाते हो फिर देखते हो, समझ गए कि नहीं? तुमको है निकट दृष्टि दोष। और नागेंद्र भाई, तुम्हें कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष, क्योंकि तुम दूर की वस्तु को देख लेते हो, करीब की वस्तु को नहीं देख पाते हो। समझ गए? और आदित्य भाई को कोई दोष नहीं है। समझ गए? तो ये समझने हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये हम साफ कर दें, ठीक है। प्रश्न आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? नागेंद्र भाई, तुम्हें दूर दृष्टि दोष है, अब वही परिभाषा लिखा है रही। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका, क्योंकि तुम चश्मा लेके आए तो इसका निवारण भी कीजिए। इसका निवारण, ठीक है, निवारण भी कीजिए, ठीक है। इसका निवारण किस तरह से करने, बात नहीं, इसका निवारण तुम्हें करने है किस तरह से। देखो, इस दोष का निवारण की करना है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद इस दोष का हम निवारण करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सही बच्चे, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सही बच्चे लिखें, पहले समझ लीजिए दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। वह पुरुष या वह व्यक्ति जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? दूर की वस्तु देख ले परंतु पास की वस्तु न देख पाए, तो इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखो। वह व्यक्ति जिसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है।
अब दूरदृष्टि दोष कहते हैं तो इसका थोड़ा चित्र भी होना चाहिए, तो इसके नीचे चित्र बना लीजिए। पहले बच्चों एक बनाते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र एक खोखला गोला होता है। क्या होता है? खोखला गोला, इस तरह से, ठीक है, बना लीजिए। खोखला गोला है, सबसे पीछे जो होता है वो रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। रेटिना होता है। और यह समझिए ये लेंस लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये उभरा हुआ पृष्ठ है, ठीक है, ये मांसपेशियों का बना लेंस है, ठीक है। वस्तु देखिए प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये बतानी है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखिए देखिए क्या होता है, दूर की वस्तु व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है, जैसे वस्तु रखी है, देखिए ये किसी वस्तु से, मान ले वस्तु यहाँ रखी है, ठीक है, वस्तु, तो क्या होता है, ये किरणें जैसे गई, जाने के बाद लेंस से जैसे गुजरती हैं थोड़ी ये किरणें झुक जाती हैं, ठीक है। झुकने पर ये किरणें रेटिना पर न मिलके रेटिना से कुछ पीछे मिलती हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब तुम्हारा कहाँ बना? पीछे रेटिना के। तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो समझ लेते हैं हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, ये दोस्त पूरा लिख गो, सबने चित्र भी बनाए और एक कहानी भी सुनी। अब इसके बाद अब निवारण हेडिंग डालो, ठीक है। निवारण हेडिंग किस तरह से, निवारण में लिखिए, समझे अमन भाई, इस दोष का निवारण किस तरह से करते हैं। तो इस दोष का निवारण कर लें, उसके बाद कल निवारण करेंगे निकट दृष्टि दोष का, ठीक है। सौरभ भाई कल निवारण किसका करेंगे? निकट दृष्टि दोष का। फिर बताएंगे किसी व्यक्ति को दोनों दोष हैं तो वो क्या करता है, ठीक है। आज फिलहाल इस दोष का निवारण के बारे में देखिए, ठीक है। पहली बात जो है, इस दोष से पीड़ित मनुष्य के नेत्र में, पहले समझने हैं, इस दोष से पीड़ित मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनके रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। इस दोष निवारण हेतु, इस दोष का निवारण करने के लिए हम चश्मे में, नागेंद्र भाई तुम्हारे चश्मे की बात हो रही, इस चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को ही क्यों करते हैं? उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को सिकुड़ना, यानी पास पास करना, ठीक है। किरणों को कैसा करना? पास पास, ठीक है। तो उत्तल लेंस से इस दोष का निवारण करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आप कॉपी निकालिए और इसकी परिभाषा लिखिएगा, ठीक है। किस तरह से परिभाषा लिखते हैं, लिखिए। इस दोष से पीड़ित मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनके उसके पीछे बनता है, उसके पीछे बनता है, ठीक है। इस दोष निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है।
अब इसी के नीचे चित्र बना लीजिए। पहले एक बनाइए नेत्र, ठीक है, नेत्र इस तरह से बना लेती है, ठीक है। और देखिए हमने चश्मे में कौन सा लेंस लगाया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की आकृति कैसी है नागेंद्र भाई, इस तरह की है। चश्मे में हमने उत्तल लेंस लगाया, तो उत्तल लेंस जब लगाते हैं तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन जाता। कैसे, देखिए ये वस्तु रखी है कोई, ठीक है, इस तरह से ये किरणें आई, ठीक है। जैसी लेंस पर टकराई तो इस लेंस ने थोड़ा झुकाया इन किरणों को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस नेत्र ने और झुकाया तो ये प्रतिबिंब तुम्हारा कहाँ बना दिया, रेटिना पर। अब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन बच्चों पूर्ण हुआ, ये चित्र बना लें। अब इसी के बाद अब ये आज इतना ही रखते हैं और समाप्त कर दें, कल बताएंगे, ठीक है। सही बच्चे नोट कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।